हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ बात करने के लिए हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी। आलोक जी, आपने पढ़ा भी होगा, असम सरकार ने फैसला लिया है कि नवंबर से जो सभी मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है कांग्रेस की तरफ से। उदित राज ने कहा कि यदि मदरसे आप बंद कर रहे हैं तो कुंभ मेले को भी बंद कर दीजिए, क्योंकि सरकारी खर्चे से चलता है। तो इसे किस रूप में लेते हैं आप? क्योंकि आप लोग हिंदुओं की राजनीति करते हैं और विश्व हिंदू परिषद हमेशा हिंदुओं की उस बात करता रहता है, और कुंभ हिंदुओं का सबसे बड़ा प्रतीक है। मैं उदित राज जी से किसी बहस में नहीं उलझना चाहता। मैं नहीं जानता कि मदरसे और कुंभ में तुलना क्या है, पर मैं ये समझता हूँ कि सरकार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा एकांगी नहीं हो सकती। मैं जब विधायक था तो मेरे क्षेत्र में एक मदरसा आता था, मेरे से प्रेम करते थे, मेरे को अपने वार्षिक फंक्शन में बुलाया था। तो मैंने उन्हें कहा कि हमारी सरकार आपको गणित पढ़ाने के लिए, भाषा पढ़ाने के लिए भी मदद करेगी, और आप चाहेंगे तो हम आपको उर्दू के कंप्यूटर्स भी देंगे। वो मुझसे नाराज़ हो गए। उसके बाद में मेरे खिलाफ कई भाषण हुए कि आपने पढ़ाना है तो बाकियों को पढ़ाइए। तब मुझे मालूम पड़ा कि उस मदरसे में और ऐसे अन्य अनेक मदरसों में केवल कुरान हिज्ब कराया जाता है, अक्षर ज्ञान नहीं होता, गणित नहीं होता। एक नौजवान जो वहाँ से पढ़ के निकलता है, वो बस स्टॉप पर अपनी बस का नंबर नहीं पढ़ सकता, वो अपनी तनख्वाह के पैसे नहीं गिन सकता। मुझे लगा ये शिक्षा अधूरी है, और इसलिए अगर आसाम सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि मनुष्य को अपना जीवन जीने के लायक शिक्षा दे, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती है। और इसलिए मुझे आसाम सरकार के निर्णय से कोई आपत्ति नहीं है। आप मुझे कहेंगे कि उन्होंने संस्कृत के विद्यालय भी बंद किए, पर संस्कृत का जो अध्ययन और अध्यापन है वो 3 भाषा फॉर्मूले के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आता है। इसलिए संस्कृत के एक्सक्लूसिव विद्यालय के बजाय जीवन की सर्वांगीण शिक्षा में संस्कृत भी एक विषय के रूप में शामिल रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए सर, कुंभ मेले पर सवाल खड़े करना और कुंभ के आयोजनों पर सरकारी खर्च होता है, उस पर सवाल खड़े करना, ये कितना उचित मानते हैं? मैंने आपको कहा कि मैं उदित राज जी से उलझना नहीं चाहता। वो 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनको तब ये सब मुद्दे नहीं सूझते थे, और अभी भी उनको लगता है कि कुछ ओवैसी जैसा बोलेंगे तो छपेंगे। इसलिए अपने इर्रेलेवेंस को अवॉइड करने के लिए इस तरह के अतिवादी बयान दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि, और मैं ये भी जानता हूँ कि कुंभ मेले के लिए सरकार मेले की सहायता नहीं करती, मेले की व्यवस्था करती है। सड़क, पुल और बाकी सुविधाएं रहें, ये सब सरकारों का काम है, चाहे वो अजमेर शरीफ का उर्स हो, चाहे कुंभ हो। और बाकी जो काम होता है वो संत समाज और हिंदू समाज अपने खर्चे से करता है। इसलिए सरकार एक कल्याणकारी राज्य में सब धर्मों के लोगों के लिए इस प्रकार के साधन जुटाती है, जुटाना चाहिए। मदरसों का और कुंभ के मेले की कोई तुलना ही नहीं है। सर, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने भी डिमांड की है कि महाराष्ट्र में भी जो मदरसों को मदद दी जा रही है, आर्थिक मदद दी जा रही है सरकार की तरफ, वो भी बैन होना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि धीरे धीरे देश में अन्य हिस्सों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? ये एक व्यापक विषय है, इस पर बहस होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने मदद बंद करने के बजाय कौन कौन से विषय वहाँ अवश्य पढ़ाए जाएंगे ऐसा कोर्स प्रिस्क्राइब किया था। एक्सक्लूसिव रिलीजियस टीचिंग्स के लिए तो सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए, मैं इस बारे में सुनिश्चित हूँ। इसलिए अगर करिकुलम में केवल कुरान हिज्ब कराना है तो उसके लिए सरकार फंडिंग नहीं कर सकती। सर, जब यूपी सरकार ने भी ये व्यवस्था की थी तब भी बहुत विरोध हुआ था, और अभी तक वो लागू नहीं हो पाया है। मैंने आपको अपना मत बता दिया है कि अगर केवल धार्मिक शिक्षा का
संस्थान है तो सरकार ने उसके लिए खर्चा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। आलोक कुमार जी थे, साफ तौर पर कह रहे हैं यदि धार्मिक शिक्षा के लिए कोई संस्थान है तो उसके लिए आर्थिक मदद सरकार को नहीं देनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कैमरामैन आदर्श के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।